टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेंट्रल टेंडेंसी। पिछले क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि व्हाट इज़ सेंट्रल टेंडेंसी। ए वैल्यू, देखिएगा ये शब्द को यहाँ पे वर्ड जो है, ए वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच रिप्रेजेंट्स ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेटा इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी और वैल्यू। मान लीजिए आप डेटा कलेक्ट किए हैं, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50, 60, 70, 80, मान लीजिए मार्क्स आया है क्लास का। और आपसे अगर कोई पूछता है कि आपके क्लास को कितना मार्क्स आया है मैथमेटिक्स में, तो क्या आप बोलने लगेंगे कि 10 है भी है, 20 भी है, 30 भी है, 40 भी है? ऐसे हम लोग नहीं बोलते हैं। एक वैल्यू बताते हैं जो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे हम लोग इसमें एक मिडिल 40 लिए और कह दिए कि क्लास को मार्क्स आया है 40, तो सुनने वाला ये समझ जाएगा कि इस क्लास का एवरेज जो है एक मिडिल वैल्यू 40 आया है, यानी किसी को 40 से कम भी होगा, बहुत सारे को 40 से ज़्यादा भी होगा। तो ये 40 जो है ये पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। पूरे डेटा का एक ऐसा वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर दे, वो सभी को नहीं आया है लेकिन फिर भी पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग यहाँ पर लिए हैं 10, 20, 30, 40, 50। इसमें हम एक मान लेते हैं कि 30 एक ऐसा वैल्यू है जो मिडिल में है और ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पूरे डेटा को 30 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई कहेगा कि इसमें मिडिल वैल्यू क्या है या सेंट्रल वैल्यू क्या है, तो बोल देंगे 30 है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल वैल्यू। और ये सेंट्रल वैल्यू जो हम अपने मन से निकाले हैं, उसका निकालने के मेथड को कहा जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब समझिएगा, द डिफरेंट मेथड अप्लाइड फॉर कैलकुलेटिंग द सेंट्रल टेंडेंसी इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको निकालने का बहुत सारा तरीका है। मान लीजिए कोई बहुत सारा नंबर लिख दिया और हमसे पूछे कि इसका सेंट्रल वैल्यू क्या है, तो ऐसा ही क्या जाके बीच में बता देंगे कि ये है? नहीं, उसको निकालने का मेथड है। तो वो सारे मेथड को कहा जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम लोग इस चैप्टर में 5 मेजर पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का। 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो क्या क्या होगा वो, तो हम लोग शुरू करें। तो देखिए, पहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारा होगा उसको कहा जाता है मीन, और इसको डिनोट हम लोग इस तरह से करते हैं, x बार, ऊपर जो लाइन होता है उसको बार कहा जाता है। और इसको हम लोग एम भी कह सकते हैं, अर्थमेटिक मीन, और इसको हम लोग एवरेज भी कहते हैं। 3 नाम है मीन का हमारा। मीन कहें, अर्थमेटिक मीन कहें या एवरेज कहें। दूसरा हम लोग को इसमें पढ़ना है मीडियन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम स्मॉल ई से, मीडियन। थर्ड नंबर हमारा है मोड, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एम और ए से, और कहीं कहीं हम लोग इसको जेड से भी डिनोट करते हैं मोड को। और मीडियन को कहीं कहीं आपको सिर्फ कैपिटल एम से भी डिनोट किया जाता है। 4th नंबर पढ़ना है जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। पूरा लिख देते हैं आपको, जियोमेट्रिक मीन। हम लोग अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसको पढ़े हैं, लेकिन यहाँ डिटेल और पढ़ना है इसमें, जीएम। 5th नंबर में हम लोग को पढ़ना है हार्मोनिक मीन, HM। ठीक है,
5 हम लोग पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अगर ये हम लोग 5 पढ़ लेते हैं तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करें, सबसे स्टार्ट करेंगे मीन से। पहले हम लोग मीन पढ़ेंगे, फिर बाद में मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। डेटा आप हम लोग पिछले क्लास में जब स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े हैं कि डेटा 3 तरह का होता है। एक को कहते हैं डिस्क्रीट डेटा और अनग्रुप्ड डेटा। वो इस तरह का होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से जो लिखा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं अनग्रुप डिस्क्रीट डेटा और अनग्रुप डेटा। एक होता है हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। डिस्ट्रीब्यूशन भी कहीं कहीं हम लोग डेटा की जगह पर लिखते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। ये किस तरह का होगा? तो ऐसा होगा, इसमें एक लिखा रहेगा XI और एक तरफ लिखा रहेगा FI, और इसमें लिखा रहेगा 1 2 3 4 5। या 1 2 3 4 5 की जगह पे आप वैल्यू कोई लिख लीजिए, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3, यहाँ 4, ये 5, ये 6। इस तरह का डेटा अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा हुआ हमारा। सब हम लोग पहले पढ़ कर आए हैं। इसका मतलब हुआ क्या? 10 2 बार आया है, 20 3 बार आया है, 30 4 बार आया है, 40 5 बार आया है और 50 6 बार आया है डेटा में। तो इस तरह का डेटा हुआ हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। अब हमारा जो है यहाँ पे नेक्स्ट होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा कैसा होता है? तो एक जगह आपका लिखा रहेगा क्लास इंटरवल और इसके बगल में लिखा हुआ रहेगा फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल में लिखा हुआ है जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फ्रीक्वेंसी में 2 3 5 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका मतलब 10 से 20 2 आदमी का है, 20 से 30 के बीच में 3 है, 30 से 40 के बीच में 5 है, 40 से 50 के बीच में 8 है और 50 से 60 के बीच में 9 है। तो इस तरह का डेटा एक रहता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा, एक डिस्क्रीट डेटा और एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। तो मीन हमारा इसका भी निकलता है, मीन जो है इसका भी निकलता है और मीन इसका भी निकलता है। तो हम लोग तीनों डेटा के लिए हर एक केस में पढ़ेंगे कि मीन, मीडियन, मोड कैसे निकलता है। तो आपको पहले ही बता दिए हैं। तो तीनों के लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे और तीनों का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मीन कैसे निकाला जाता है तीनों डेटा का। तो देखिए, इसमें पहला फार्मूला हम लोग लिखते हैं A नंबर, जिसको में लिख रहे हैं हम लोग मीन ऑफ डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा का मीन कैसे निकलता है? तो इसमें होता है मीन इज इक्वल टू, जिसको हम लोग x बार कहते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे
इफ डेटा इज x1 x2 x3 x4 x5 xn, then मीन इज इक्वल टू, इसको बार बार इसको लिखने का नहीं जरूरत है, देन मीन इज इक्वल टू होता है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 xn। सारा ऑब्जर्वेशन को जोड़ दीजिए और टोटल ऑब्जर्वेशन है कितना, 1 2 3 से लेकर n तक है, तो नीचे में n से डिवाइड दे देंगे। मेथड क्या है, सारा ऑब्जर्वेशन जो है उसको जोड़ दीजिए और जितना ऑब्जर्वेशन है वो डिवाइड में लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए टोटल 10 है तो 10 नीचे में रहेगा और ऊपर वाला सारा को जोड़ दिया जाएगा। तो ये मीन निकालने का तरीका हुआ किसका, डिस्क्रीट डेटा का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें मीन फार्मूला। एकदम आप कॉपी कर लेंगे, वीडियो में नहीं छोड़ेंगे कि वीडियो से हम लोग देखकर क्वेश्चन बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो भी यहाँ लिखा जा रहा है उसको फार्मूला को कॉपी पर आप लिखते जाएंगे, क्योंकि बनाने समय आप बार बार उसको देखेंगे। मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा का मीन, तो ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपका ऑब्जर्वेशन इस तरह का होगा, xi और fi लिखा हुआ रहेगा हमारा, xi एंड fi। xi में लिखा हुआ रहेगा x1 x2 x3 x4 x5 xn। इधर f1 f2 f3 f4 f5 f6 fn ये लिखा हुआ है, आपका डेटा ऐसा रहेगा। तो इसका अगर आपको मीन निकालना है तो मीन इज इक्वल टू होगा, ध्यान से देखिएगा, x1 इंटू f1, x1 f1 को गुना करेंगे प्लस x2 इंटू f2 x3 इंटू f3 x4 इंटू f4 प्लस xn इंटू fn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस fn। इसको हम लोग कैपिटल N भी कहते हैं, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। इसको नोट कर लीजिए। इस फार्मूला को आपको नोट कर लेना है कि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, x1 इंटू f1 x2 इंटू f2 x3 इंटू f3 x4 इंटू f4 x5 इंटू f5 xn इंटू fn, सबको सामने सामने से इंटू करते हुए जोड़ देना है और नीचे में टोटल फ्रीक्वेंसी का जोड़। ये फार्मूला हुआ हमारा किसका, मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। अब आ जाइए इसमें नेक्स्ट टर्म में।
अब मीन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी भी उसको कहते हैं। मीन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा, इसको बनाने का 3 मेथड है और आपको एग्जामिनेशन में मेथड दिया हुआ नहीं रहता है, आप अपने मन से बनाइए किस मेथड से बनाना है, लेकिन आपको हम तीनों मेथड यहाँ पे बता रहे हैं। तो मीन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा का निकालने का 3 मेथड है। एक है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू होता है जो अभी लिखे थे हम लोग फ्रीक्वेंसी वाला में, x1 इंटू F1, x2 इंटू F2, x3 इंटू F3 प्लस डॉट 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 xn इंटू Fn डिवाइडेड बाय कैपिटल N, सारा फ्रीक्वेंसी का जोड़। एक हमारा होता है, इसको कहा जाता है दूसरा मेथड। इसी को बनाने के लिए ये भी मेथड है। एक दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें क्या होता है? मीन इज इक्वल टू होता है a प्लस समेसन fi इंटू di बाय कैपिटल N। इसको देखिए ऐसे भी लिखा जाता है, ये वाला फार्मूला को, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, समेसन xi इंटू fi बाई कैपिटल N। x1 इंटू F1 प्लस x2 इंटू F2 को ऐसे लिखा जाता है। तो उसी तरह ये होता है, इसको पढ़ते हैं समेसन, ये जो देख रहे हैं ऐसे लिखा हुआ स्टाइल में ये है जो ई टाइप का, इसको कहा जाता है समेसन xi fi इंटू di बाई N। अब इसमें एक टर्म आया a, इसको कहा जाता है एज्यूम्ड मीन। एक टर्म इसमें आया है di, ये होता है हमारा xi माइनस a, और कैपिटल N तो जानते ही हैं, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड। एक और मेथड होता है, सारा फार्मूला को आप नोट कर लें, इसको नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि आप नोट नहीं कीजिएगा तो आगे जाकर आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा कि ये फार्मूला हम लोग को क्या था। डायरेक्ट मेथड सुन लीजिएगा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा का मीन निकालने का 3 तरीका। एक डायरेक्ट मेथड CA फाउंडेशन वाला, जिनको कैलकुलेटर अलाउ रहता है, जिनको ऑब्जेक्टिव आता है, वो सिर्फ इसको पर कंसंट्रेट करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। और सब्जेक्टिव जिसको आता है वो हो सकता है कि पूछ दे कि एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाना है या आगे का जो मेथड है उससे बनाना है, तो उसको सारा चीज़ जानना ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बस यहीं पर हम लोग एंट्री ख़त्म, इसी से बनाएंगे, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। एक लास्ट मेथड है हमारा, तीसरा मेथड इसका जो है, इसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें क्या होता है? मीन का फार्मूला हमारा इसमें होता है मीन इज इक्वल टू a प्लस समेसन fi इंटू ui बाई कैपिटल N इंटू h। इसमें a आप जानते हैं एज्यूम्ड मीन होता है, पिछले बार हम लोग फार्मूला में लिखे, n जानते ही हैं, h क्या है? तो ये है साइज ऑफ क्लास।
यू आई क्या है, तो यू आई है मेरा एक्स आई माइनस ए बाई एच, और एफ आई फ्रीक्वेंसी आपको पता हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ स्टेप डेविएशन मेथड। हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है उसका डिफिनीसन इसमें पढ़े। सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का 5 मेथड, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, जिसमें हम लोग मीन शुरू किए, और मीन के लिए 3 डेटा हमारा दिया जाएगा, एक डिस्क्रीट डेटा, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा, एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो तीनों के लिए हम लोग फार्मूला लिखे, जिसमें लास्ट वाला के लिए 3 अलग फार्मूला है। इसमें से कोई मेथड से आप बना सकते हैं, बाकी दोनों के लिए एक एक फार्मूला हमारे पास है। तो हम लोग नेक्स्ट में हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। मीन का क्वेश्चन डिस्क्रीट वेरिएबल का आएगा तब कैसे बनाएंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का आएगा तब कैसे बनाएंगे, स्टेप डेविएशन का आएगा तब कैसे बनाएंगे।